चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रोफाइल सेक्शन बनाना। प्रोफाइल सेक्शन हम हमेशा बनाते हैं सेंटर से, मतलब आपके फेस का नोज जो है वो सेंटर पॉइंट पे है। नोज से फोरहेड को आप ऊपर लेके जाओगे तो आपका सेंटर आएगा हेड का। तो कभी भी आप लोग प्रोफाइल बनाते हो हमेशा आपके सेंटर पे आना चाहिए। प्रोफाइल मतलब सेंटर पार्टिंग। बहुत सारे लोग इसको सेंटर प्रोफाइल भी बोलते हैं, बहुत सारे इसको सेंटर पार्टिंग भी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे लोग इसको सेंटर ऑफ द नेक भी बोलते हैं। लेकिन कभी भी आप लोग प्रोफाइल सेक्शन बनाते हो, प्रोफाइल बनाते टाइम पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नोज के ऊपर से लेके जाना है और साइड्स के बालों को आपको सेपरेट करना है। और जब आप सेक्शन निकालते हो तो आपका कोम 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए हमेशा। देखो आपके जो कोम के ऊपर एक आप देखोगे तो एक थिक वहाँ पे ब्रिसल रहता है, ब्रिसल्स के आगे वो रहता है आपके सेक्शंस निकालने के लिए। तो वहाँ पे आपका कोम होना चाहिए 45 डिग्री एंगल के ऊपर, नोज के ऊपर आपको लेना है। बिल्कुल नोज से आपको गाइडलाइन मिल जाती है और आपको पूरा सबसे पहले कभी भी आप सेंटर प्रोफाइल निकालते हो तो सबसे पहले आपको निकालना है फ्रंट से हाई पॉइंट तक। हमेशा ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। कभी भी आपको सेंटर प्रोफाइल निकालना है आपको फ्रंट हेयर लाइन से, फ्रंट पेरीमीटर से आपको हाई पॉइंट तक जाना है पहले। फिर उसके बाद में बालों को डिस्ट्रीब्यूट करो, बालों को साइड में कोम कर दो, फिर चेक करो कि ये गाइडलाइन आपकी सीधी आई है कि नहीं आई। आप मिरर में सामने देखो, क्योंकि आप पीछे से खड़े होकर निकालते हो, मतलब आपके क्लाइंट के चेयर के पीछे खड़े होकर आप निकाल रहे हो सेंटर प्रोफाइल। तो आप क्लाइंट का हेड नीचे करो, टिल्ट करो आगे की साइड में, सामने मिरर पे देखो, फिर देखो आपको लगता है हाई पॉइंट तक आपकी जो आपने सेंटर पार्टिंग ली है, जो आपने प्रोफाइल सेक्शन लिया है, अगर वो स्ट्रेट है तो फिर हाई पॉइंट से फिंगर पीछे रखो। कहाँ पे आपको रखना है? पीछे पेरीमीटर पे। पीछे पेरीमीटर को मतलब आपको पीछे के सारे बालों को एक साथ होल्ड करना है, फिर उठाना है पीछे, नेक के ऊपर आपको बालों को उठाना है और नेक के पीछे आपको फिंगर रखनी है। हाई पॉइंट से आपको एक डायरेक्शन मिलता है टूवर्ड्स योर फिंगर। तो आप आंख बंद करके भी बना सकते हो, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल गया कि मेरी कोम को मेरे नेप एरिया तक, जहाँ पे मेरी पेरीमीटर पे जो पीछे नेप एरिया का जो पेरीमीटर है वहाँ पे मेरी फिंगर है, वहाँ से आपको इन वन गो आपको नीचे तक लेके जाना है। जहाँ पे भी आप फिंगर रख रहे हो वो आपके बैक साइड का सेंटर होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि एक नीट सेक्शन आप बनाओ जब भी आप आपका प्रोफाइल सेक्शन बनाते हो। और प्रोफाइल सेक्शन जो है वो हमारे प्राइमरी सेक्शन में आता है, हमारे बेस जो सेक्शंस का रहता है। तो प्राइमरी सेक्शंस में आते हैं प्रोफाइल सेक्शन। बनाने का तरीका अगेन सेंटर ऑफ द नोज, आगे फ्रंट एरिया से पहले हाई पॉइंट से आपको जाना है पीछे नेप एरिया के पेरीमीटर पे। आपकी जो कोम का डिग्री रहेगा वो रहेगा 45 डिग्री और इजीली आप बिल्कुल वहां से निकाल सकते हैं। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं हमारे सेक्शन की, रेडियल सेक्शन की। रेडियल सेक्शन को बहुत सारे लोग ईयर टू ईयर सेक्शन भी बोलते हैं। ईयर टू ईयर सेक्शन जब हम लोग लेते हैं, मतलब कि हमारे रेडियल सेक्शन जब हम लेते हैं तो वो आना चाहिए हमारे हाई पॉइंट से लेकर के ईयर तक। ईयर के थोड़ा सा पीछे हम लोग लेके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने बहुत सारी बार देखा है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब हम हमारे हाई पॉइंट से लेकर के और हमारे ईयर तक जब हम लोग सेक्शन लेके आते हैं तो वो सेक्शन ईयर के आगे होना चाहिए कि पीछे होना चाहिए? यस, वो ईयर के पीछे ही रहेगा। जहाँ से आपका कान शुरू होता है उसके बैक साइड में जाएगा, बहुत पीछे भी नहीं जाएगा, लेकिन यस जहाँ पे आपका ईयर है उसके थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाना है। आना है हाई पॉइंट से जो कि आपका एपेक्स पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग, और ईयर टू ईयर सेक्शन हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्शन में आता है, हमारे बेसिक सेक्शंस में आता है। और निकालने का तरीका वही है कि आपका जो कोम है वो 45 डिग्री पे होना चाहिए। और जब आप नीचे लेके जाते हो तो आप देखो फिंगर रखो, आपके कान के पीछे ना फिंगर रखो। अगेन कभी भी आप लोग सेक्शंस निकालते हो आपकी फिंगर जो नीचे रहती है वो आपको डायरेक्शन देती है, वो आपको रास्ता देती है, उसी के थ्रू आप जा सकते हो कि आपको कहाँ पे जाना है। और कोशिश करो कभी भी आप लोग काम करो नीट सेक्शंस के ऊपर काम करो, हाई पॉइंट से
देखिए रेडियल आप थोड़ा पीछे से भी बना सकते हो, लेकिन जो आइडियल है, जैसे हाई पॉइंट से आप देख रहे होगे, हम लोग ने हाई पॉइंट से हम लोग ने निकाला है और हाई पॉइंट से हम लोग कान तक लेके आए हैं। आप थोड़ा से पीछे भी लेके जा सकते हो, दैट इज ओके, ये कोई गलत नहीं है। और उसके बाद में आपको इस तरीके से 4 बेसिक सेक्शंस, इसको बोलते हैं 4 बेसिक सेक्शंस, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 बेसिक सेक्शंस हो गए। इसी तरीके से आपको इसको प्रेजेंट करना है। तो हाई पॉइंट से ईयर के पीछे तक आपको लेके आना है और दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। तो दिस इज कॉल्ड रेडियल सेक्शन। रेडियल सेक्शन जो आता है वो हमारे प्राइमरी सेक्शंस में आता है, जो कि हमारा बेसिक सेक्शन है, और ये हमारे हर कट में यूज होता है, प्रोफाइल एंड रेडियल। तो रेडियल भी मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखो हमेशा कि जब भी आप रेडियल बनाते हो तो आपके हाई पॉइंट से जब आप कान के पास में लेके आते हो वहां पे भी फिंगर आपको नीचे रखनी है ताकि वो डायरेक्शन दे। कोम 45 डिग्री एंगल पे ही रहेगा और बिल्कुल नीट। ये एक बहुत अच्छा की पॉइंट है, आप लोग दिमाग में रखो। जब आपके बाल गीले हैं तो आपके जो सेक्शन है वो ज़्यादा नीट नज़र आते हैं, वो ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपके बाल गीले नहीं हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर सूखे बालों पे आप करते हो तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वहाँ इतने नीट सेक्शंस नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए जब भी हम लोग कट करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे बाल वेट हो, ताकि हमारा जो कट है वो ज़्यादा बैलेंस आए और ज़्यादा अच्छा नज़र आए। तो इसलिए हम लोग काम करते हैं हमारे वेट हेयर पे, जिससे सेक्शंस नीट निकले और हमारा काम ज़्यादा बेहतर हो। तो दिस इज कॉल्ड रेडियल सेक्शन। रेडियल इज अ प्राइमरी सेक्शन। हमारे 4 बेसिक सेक्शंस होते हैं। अगर हम रेडियल और प्रोफाइल दोनों को साथ में करते हैं, ये हमारे हर कट में यूज होता है। 99% हमारे कट्स में यूज होता है प्रोफाइल एंड रेडियल। दीज आर अवर प्राइमरी सेक्शंस। आप लोग के एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे सेक्शंस कौन कौन से हैं, हमारे प्राइमरी सेक्शन कौन कौन से हैं, तो आपको आंसर देना है प्रोफाइल एंड रेडियल। और 4 बेसिक सेक्शंस को क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। अगर आप उसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, इसका मतलब 4 बेसिक सेक्शन। तो प्रोफाइल, रेडियल, अगर हम लोग बात करें, जहां पे हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है चारों तरफ, दोनों पोर्शन आगे के मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड और पीछे के भी राइट साइड लेफ्ट साइड, उसको आप क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं प्रोफाइल एंड रेडियल को। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे हमारे हॉर्स शू सेक्शन की। हॉर्स शू सेक्शन ये भी हमारा सेकेंडरी सेक्शन है और इसको हम लोग करते हैं हमारे पीछे क्राउन एरिया से, मतलब हमारे पैराइटल रिज से होते हुए आगे की साइड में अगर मैं देखूंगा फ्रंट एरिया में हमारा जो रिसेशन एरिया है वहां तक, पीछे क्राउन से पैराइटल रिज होते हुए हमारे आगे के रिसेशन तक आएगा और पूरा ऊपर का टॉप पार्ट हम लोग इससे कवर करते हैं, मतलब हमारे पूरे ऊपर का टॉप पार्ट। हॉर्स शू, घोड़े की नाल, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा सेक्शन बना हुआ है जैसे कि होता है हमारा घोड़े की नाल। अभी इसका बेनिफिट क्या होता है, कोई भी कट्स आप करते हो, जैसे अभी बहुत सारे कट्स आप लोग करने वाले हो, तो वहां पे हमारे ये बेनिफिट आता है इसको करने का कि ये जो साइड के और पीछे के बाल है उनको कनेक्ट करता है और उससे आपका जो साइड और फ्रंट का जो कट है वो बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको बनाते हैं और ये भी पूरे बालों को हम लोग आइसोलेट करते हैं, पूरे बाल ऊपर के हमारे रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू सेक्शन। ये है हमारा सेकेंडरी सेक्शन। लिख लो ये जितने भी हैं, मैं आप लोगों से कभी भी बात करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा सेकेंडरी सेक्शंस में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, तो आपको जितने भी सेकेंडरी सेक्शंस में आते हैं आपको सबके नाम लिखने आपके एग्जाम में भी। तो ये है हॉर्स शू सेक्शन जो कि है हमारा सेकेंडरी सेक्शन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पीछे से क्राउन से उसको लेना है, क्राउन से पैराइटल रिज होते हुए हमारे आगे का जितना भी रिसेशन पार्ट है राइट एंड लेफ्ट वहां तक हमें लेके आना है। मतलब राइट साइड के अगर हमारा रिसेशन है तो हम लोग पैराइटल रिज होते हुए दूसरे लेफ्ट साइड के पैराइटल रिज होते हुए, क्राउन होते हुए, पैराइटल रिज होते हुए आगे रिसेशन पार्ट तक लेके आएंगे, उसको हम बोलते हैं हॉर्स शू सेक्शन। और ये पूरा टॉप एरिया को हमारे कवर करता है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है
कि आपके जो पीछे के बाल होते हैं वो आगे बिल्कुल प्रॉपर कनेक्ट होते हैं व्हाइल डूइंग हेयर कट्स। और ये अभी आप बहुत सारे हेयर कट्स में यूज करने वाले हो, स्पेशली जब आपका एडवांस कट्स आएंगे वहां पे। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं हमारे एक और सेकेंडरी सेक्शन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं ब्लो ड्राइज के लिए, हेयर कट्स के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं ब्लो ड्राइज के लिए यूज करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, कलर के लिए यूज करते हैं। और बॉक्स सेक्शन जो है ये भी हमारा रिसेशन पार्ट को लेके आते हैं। जैसे हमारा रिसेशन पार्ट है दोनों फ्रंट पे, वहां से हम लोग लेंगे और हमारे हाई पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पीछे की तरफ लेते हुए ये हम लोग लेते हैं हमारा बॉक्स सेक्शन। और बॉक्स सेक्शन को हम लोग स्क्वायर सेक्शन भी बोल सकते हैं। तो बॉक्स सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन, विच इज वी यूज इट मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर ब्लो ड्राइज, केमिकल ट्रीटमेंट, एंड दिस इज द बॉक्स सेक्शन। दोनों हमारे आप अगर देखेंगे दोनों साइड के हमारे रिसेशन पॉइंट से लेके पीछे जहां से हम लोग रेडियल देते हैं, हमारे हाई पॉइंट से वहां से स्ट्रेट लाइन पीछे आएगी हाई पॉइंट से, और आगे की तरफ भी स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, बॉक्स भी बोल सकते हो। और ये है हमारा बॉक्स सेक्शन, ये है हमारा सेकेंडरी सेक्शन में बॉक्स सेक्शन। चलिए अभी हम लोग बना रहे हैं हमारा सी सेक्शन, जो कि हमारा सेकेंडरी सेक्शन कहलाता है। सेकेंडरी सेक्शन में सी सेक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग हाई पॉइंट से उसको रिसेशन टू अनदर रिसेशन तक लेके आते हैं। रिसेशन मतलब आगे फ्रंट, अगर आप पेरीमीटर देखोगे आगे फ्रंट पे जहाँ पे बाल थोड़े से कम होते हैं उसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं, और रिसेशन से दूसरे रिसेशन तक लेके आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सी सेक्शन। और ये आता है हमारे हाई पॉइंट से होता हुआ, हाई पॉइंट से मतलब हमारे एपेक्स पॉइंट से। अगर आप इसको स्ट्रेट बिल्कुल लेके आएंगे तो वो ट्रायंगल सेक्शन बन जाएगा, पिरामिड सेक्शन बन जाएगा, और इसमें अगर आप थोड़ा कर्व देते हो तो ये हमारा सी सेक्शन होता है। और ये सी सेक्शन हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं हमारे फ्रिंजेस के लिए, हमारे फ्लिक्स के लिए। तो और इसमें हम लोग हेयर कट भी कर सकते हैं, जैसे फेस फ्रेमिंग हेयर कट हो गया, तो आप जब कट करते हो वहां पे भी आप सी सेक्शन या ट्रायंगल सेक्शन या पिरामिड सेक्शन कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। सी में और ट्रायंगल में, पिरामिड में सिर्फ हल्का सा डिफरेंस है कि इसमें सी में थोड़ा सा कर्व है और आपके ट्रायंगल सेक्शन है वो बिल्कुल ट्रायंगल शेप में रहता है, तो थोड़ा सा शार्प नजर आता है, लेकिन काम दोनों का एक ही है। यहाँ पे हम लोग हाई पॉइंट से लेकर के आते हैं और हमारे आगे जो रिसेशन पार्ट है दोनों रिसेशन तक लेके आएंगे। वहां पे देखिए हाई पॉइंट पे आपको रखना है कोम, ध्यान रखना कभी भी आप लोग सेक्शन बनाते हो आपको पहले तो कोम को आगे फॉल करना है, सारे बालों को आगे की साइड कोम करना है, मतलब फ्रंट पे फेस के आगे कोम करना है। फिर आपको कोम रखना है आपके हाई पॉइंट पे और एक फिंगर आपको रखनी है आपके रिसेशन पे। रिसेशन का मतलब मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। रिसेशन का मतलब होता है जहाँ पे बाल कम हो। अगर आप रिसेशन का मीनिंग समझो तो रिसेशन का मीनिंग होता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा रिसेशन मतलब काम में बहुत रिसेशन है, आजकल जॉब्स चली गई हैं बिकॉज ऑफ रिसेशन, पीछे भी बहुत सुना था और आजकल तो बहुत ही रिसेशन है मार्केट में, जब काम नहीं होता उसको हम रिसेशन बोलते हैं। यहाँ से हमने वो वर्ड लिया है हमारे बालों के लिए, और यहाँ पे रिसेशन का मतलब है फ्रंट पे अगर आप किसी के भी देखो साइड्स में बाल कम होते हैं, उड़े हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसेशन। तो आपको एक रिसेशन से मतलब राइट रिसेशन से लेफ्ट रिसेशन तक आपको बालों को लेना है। यहाँ पे आपको जो की पॉइंट है ये है कि आपको हाई पॉइंट से लेना है, कोम सारे बालों को आगे किया, वहां पे सी है तो आपको हल्का सा कर्व देना है सी के लिए और आपको रिसेशन तक लेके आना है और दोनों साइड को आपको सेपरेट करना है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम लोग फ्रिंजेस के ऊपर काम करते हैं। फ्रिंजेस फ्लिक्स इज द सेम थिंग, लेकिन आपके लिए वर्ड जरूरी है कि आप लोग समझो। तो आप फ्लिक्स के ऊपर काम कर सकते हो, फ्रिंजेस के ऊपर काम कर सकते हो, आप फेस फ्रेमिंग हेयर कट के ऊपर भी काम कर सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड सी सेक्शन। चलिए अभी हम लोग बना रहे हैं हमारे वर्टिकल सेक्शंस। वर्टिकल सेक्शंस जो आते हैं वो आते हैं हमारे
सब सेक्शंस में। सब सेक्शंस मतलब जो आपके कट में बैलेंस लेके आते हैं एंड आपके कट को एनहेंस करता है, वो होते हैं हमारे वर्टिकल सेक्शंस। और ऐसे बहुत सारे सब सेक्शंस हैं। तो आज का जो हमारा वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शंस को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं हमारी ट्रैवलिंग गाइडलाइन के लिए। और ये वर्टिकल सेक्शंस को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, मतलब स्टैंडिंग लाइन जो रहती है, स्ट्रेट ऊपर से नीचे तक जो लाइन आती हैं, आगे हो पीछे हो स्ट्रेट हो ऊपर से नीचे तक, उसको बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन, स्टैंडिंग लाइन। परपेंडिकुलर भी बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर पे कट करते हैं बेसिकली, लेकिन स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है और इसके ऊपर हम लोग करते हैं ज्यादातर ट्रैवलिंग गाइडलाइन के ऊपर काम। और ये आपके ज्यादातर कट्स में यूज होता है। ये है वर्टिकल सेक्शंस और ये है हमारे सेक्शंस हमारे कट के अंदर और ज्यादा एनहेंस हमारे कट को करता है, और ज्यादा हमारा कट बेहतर नजर आता है, बैलेंस नजर आता है और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है वर्टिकल सेक्शन, जो कि हमारे सब सेक्शंस में आते हैं। मैं जम के खा लूं, देखी चल बरदा की ब्लेड लेने सारे में पिछो पार दूं मेरे सारे दे। चलिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं हमारे हॉरिजॉन्टल सेक्शंस के ऊपर। हॉरिजॉन्टल सेक्शंस को भी ये हमारे आते हैं सब सेक्शंस में। सब सेक्शंस के जितने भी सेक्शंस हैं ये हमारे कट को ज्यादा बेहतर करते हैं, ज्यादा बैलेंस देते हैं। और हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो है वो बेसिकली हम लोग ट्रीटमेंट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे हम स्पा करते हैं, कलर करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल सेक्शंस यूज करते हैं। अभी आजकल आप लोग ने देखा होगा मैं बहुत सारे कट्स को इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ और उनको भी हॉरिजॉन्टल सेक्शंस पे काट रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल सेक्शंस के ऊपर जब आप कट करते हो तो आपका कट ज्यादा बैलेंस आता है, ज्यादा अमेजिंग आता है और बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। हॉरिजॉन्टल सेक्शंस को आप स्लीपिंग लाइन भी बोल सकते हो। और अगर आप देखिए हॉरिजॉन्टल वर्ड जो है वो कहाँ से आया, मैं आपको ये बता देता हूँ। आप कभी भी सी बीच पे जाते हो, जो आपका सी है वो अगर एंड में आप देखो सी और आपका आसमान जहां मिलता है वहां पे एक लाइन बनती है, ये वहां पे उसको बोलते हैं हॉरिजॉन। हॉरिजॉन से ही हॉरिजॉन्टल वर्ड आया है, जिसे हम लोग स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। और इसको बनाने के लिए हर जगह पे पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन आती है और उसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग लाइन हॉरिजॉन्टल। सेम थिंग ऑन दी अदर साइड, रेडियल से आगे वाले पार्ट पे भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको बनाना है हॉरिजॉन्टल। तो कंफ्यूज मत होना, हेड के रेडियल के पीछे भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है और रेडियल से आगे भी सीधा ही आ रहा है, और ये टॉप तक इसी तरीके से रहता है, लेटी हुई लाइन जिसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये भी हमारे सब सेक्शन में काम आता है। और हॉरिजॉन्टल सेक्शंस में जितने भी कट आप करते हो, जैसे बॉब हेयर कट्स करते हो, अभी बॉब हेयर कट्स आएंगे, उसको भी आप बहुत एंजॉय करोगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन को। अभी लॉन्ग हेयर पे भी हम लोगों ने बहुत सारा क्रिएट किया है, बहुत सारे इम्प्रोवाइज किया है कट को, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जो कि हमारे सब सेक्शंस में आते हैं, हमारे कट को बेहतर करने के लिए आते हैं, ज्यादा बैलेंस लुक आता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन से। सब सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन। चलिए भी हम लोग बात करते हैं डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के ऊपर। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन भी हमारे सब सेक्शंस में आते हैं। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शंस आप मोस्ट ऑफ द हेयर कट्स में यूज करने वाले हैं। ये हमारे हेड शेप को फॉलो करता है। ये हमारे बालों का हेयर स्ट्रीम है, जहाँ पे हमारे बाल फॉल करते हैं। इस सेक्शन में आप जब कोम करते हो आपके हेयर कट में, तो आपको ज्यादा इजी होता है। और डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन जब आप बनाते हो, वहां पे आपको कैसे देखना है, आपको ये देखना है, अगर पीछे से रेडियल के पीछे साइड में आप बैक साइड में खड़े हो तो वो ए नजर आना चाहिए। और इसकी एक है कि डायगोनल, देखिए इसमें दो हैं, डायगोनल बैक, डायगोनल फॉरवर्ड। मैं डायगोनल फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं डायगोनल बैक में और डायगोनल फॉरवर्ड में। जो एंड्स इसके हमारे फेस की तरफ आ रहे हैं, सेंटर देखो, प्रोफाइल से हमने लिया
और हमारे ईयर सेक्शन तक लेके गए। तो इसमें आप मिडिल ऑफ द ईयर तक भी जाते हो, एंड ऑफ द ईयर तक भी जाते हो, टॉप ऑफ द ईयर तक भी जाते हो, लेकिन जो उसके एंड है वो फेस की तरफ आ रहा है, उसको हम बोलते हैं डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। पीछे खड़े होकर आप उसको देखोगे तो आपको ए नजर आएगा, ये दूसरी इसकी निशानी है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। और ये ज्यादातर हेयर कट्स में, ज्यादातर केमिकल में, ब्लो ड्राइज में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा आपका यूज होता है डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन इन हेयर कटिंग्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। और यहाँ पे भी हम लोग हेयर स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही आपके हेड शेप को फॉलो करता है, तो बहुत सारे हेयर कट्स में यूज होता है। इसको प्रॉपरली आप देखो, समझो, कंफ्यूज मत होना डायगोनल बैक में या डायगोनल फॉरवर्ड में। इसमें आप रेडियल से आगे मतलब फ्रंट साइड पे भी आप जाते हो, क्लाइंट के फ्रंट पे भी जाते हो, वहां पे भी आपको ये ए ही नजर आएगा। बैक साइड से देखते हो, यहाँ पे भी आपको ए ही नजर आएगा। और इसके एंड जो है वो फेस की तरफ आते हैं, उसको हम बोलते हैं डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन भी हमारे सब सेक्शंस में आते हैं। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शंस आप मोस्ट ऑफ द हेयर कट्स में यूज करने वाले हैं। ये हमारे हेड शेप को फॉलो करता है। ये हमारे बालों का हेयर स्ट्रीम है, जहाँ पे हमारे बाल फॉल करते हैं। इस सेक्शन में आप जब कोम करते हो आपके हेयर कट में, तो आपको ज्यादा इजी होता है। और डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन जब आप बनाते हो, वहां पे आपको कैसे देखना है, आपको ये देखना है, अगर पीछे से रेडियल के पीछे साइड में आप बैक साइड में खड़े हो तो वो ए नजर आना चाहिए। और इसकी एक है कि डायगोनल, देखिए इसमें दो हैं, डायगोनल बैक, डायगोनल फॉरवर्ड। मैं डायगोनल फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं डायगोनल बैक में और डायगोनल फॉरवर्ड में। जो एंड्स इसके हमारे फेस की तरफ आ रहे हैं, सेंटर देखो, प्रोफाइल से हमने लिया और हमारे ईयर सेक्शन तक लेके गए। तो इसमें आप मिडिल ऑफ द ईयर तक भी जाते हो, एंड ऑफ द ईयर तक भी जाते हो, टॉप ऑफ द ईयर तक भी जाते हो, लेकिन जो उसके एंड है वो फेस की तरफ आ रहा है, उसको हम बोलते हैं डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। पीछे खड़े होकर आप उसको देखोगे तो आपको ए नजर आएगा, ये दूसरी इसकी निशानी है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। और ये ज्यादातर हेयर कट्स में, ज्यादातर केमिकल में, ब्लो ड्राइज में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा आपका यूज होता है डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन इन हेयर कटिंग्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। और यहाँ पे भी हम लोग हेयर स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही आपके हेड शेप को फॉलो करता है, तो बहुत सारे हेयर कट्स में यूज होता है। इसको प्रॉपरली आप देखो, समझो, कंफ्यूज मत होना डायगोनल बैक में या डायगोनल फॉरवर्ड में। इसमें आप रेडियल से आगे मतलब फ्रंट साइड पे भी आप जाते हो, क्लाइंट के फ्रंट पे भी जाते हो, वहां पे भी आपको ये ए ही नजर आएगा। बैक साइड से देखते हो, यहाँ पे भी आपको ए ही नजर आएगा। और इसके एंड जो है वो फेस की तरफ आते हैं, उसको हम बोलते हैं डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं डायगोनल बैक सेक्शन के ऊपर। डायगोनल बैक सेक्शन अगर आप देखेंगे पीछे से तो आपको वी नजर आएगा, वी जैसे डायगोनल फॉरवर्ड ए नजर आता है, ये आपको वी नजर आएगा। दूसरा, इसके जो एंड्स हैं वो फेस की तरफ नहीं आते, वो बाहर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे भी अगर मैं डायगोनल की बात करूं, ना तो ये स्ट्रेट है ना ये हॉरिजॉन्टल है, ये है सेंटर में। तो इसको हम बोलते हैं बीच का, जैसे डायगोनल, तिरछा। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये है तिरछा। तो यहाँ पे जब हम लोग डायगोनल बैक पे काम करते हैं, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन पे काम करते हैं, ये हम लोग बॉब हेयर कट्स पे भी मिल जाता है, हम लोग शॉर्ट हेयर कट्स पे भी यूज करते हैं, वन लेंथ पे यूज करते हैं और कलर के ऊपर यूज करते हैं डायगोनल बैक सेक्शन। कई बार आपने देखा होगा। तो ये है वी जो आता है वो आता है आपका डायगोनल बैक सेक्शन, और जो ए नजर आता है वो आता है आपका डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शंस। अमेजिंग सेक्शंस हैं, हेयर स्टाइलिस्ट ज्यादातर इन पे काम करते हैं, ज्यादातर हेयर कट्स इसमें करते हैं, तो इसको गौर से समझिएगा। और जिसका एंड जो है वो फेस से बाहर की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल बैक सेक्शन। तो ये है हमारा डायगोनल बैक सेक्शन। डायगोनल बैक सेक्शन भी जो है हमारे सब सेक्शंस में आते हैं। डायगोनल बैक हो गया, डायगोनल फॉरवर्ड हो गया, ये भी आते हैं हमारे सब सेक्शंस में। और सब सेक्शंस जितने भी हम लोग यूज करें हमारे कट को ज्यादा बेहतर करने के लिए, ज्यादा एनहेंस करने के लिए, ज्यादा प्रिसाइज के लिए हम लोग यूज करते हैं डायगोनल बैक, डायगोनल फॉरवर्ड, जितने भी हमारे सब सेक्शंस हैं उनको। और ये है हमारा डायगोनल बैक
सेक्शन। डायगोनल बैक सेक्शन अगर आप देखेंगे पीछे से तो आपको वी नजर आएगा, वी जैसे डायगोनल फॉरवर्ड ए नजर आता है, ये आपको वी नजर आएगा। दूसरा, इसके जो एंड्स हैं वो फेस की तरफ नहीं आते, वो बाहर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे भी अगर मैं डायगोनल की बात करूं, ना तो ये स्ट्रेट है ना ये हॉरिजॉन्टल है, ये है सेंटर में, तो इसको हम बोलते हैं बीच का, जैसे डायगोनल, तिरछा। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये है तिरछा। तो यहाँ पे जब हम लोग डायगोनल बैक पे काम करते हैं, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन पे काम करते हैं, या हम लोग बॉब हेयर कट्स पे भी जाता है, हम लोग शॉर्ट हेयर कट्स पे भी यूज करते हैं, वन लेंथ पे यूज करते हैं, और कलर के ऊपर यूज करते हैं डायगोनल बैक सेक्शन। कई बार आपने देखा होगा। तो ये है वी जो आता है वो आता है आपका डायगोनल बैक सेक्शन, और जो ए नजर आता है वो आता है आपका डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। अमेजिंग सेक्शंस है। हेयर स्टाइलिस्ट ज्यादातर इन पे काम करते हैं, ज्यादातर हेयर कट्स इसमें करते हैं, तो इसको गौर से समझिएगा। और जिसका एंड जो है वो फेस से बाहर की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल बैक सेक्शन। तो ये है हमारा डायगोनल बैक सेक्शन। डायगोनल बैक सेक्शन भी जो है हमारे सब सेक्शंस में आते हैं। डायगोनल बैक हो गया, डायगोनल फॉरवर्ड हो गया, ये भी आते हैं हमारे सब सेक्शंस में। और सब सेक्शंस जितने भी हम लोग यूज करें हमारे कट को ज्यादा बेहतर करने के लिए, ज्यादा एनहेंस करने के लिए, ज्यादा प्रिसाइज के लिए हम लोग यूज करते हैं डायगोनल बैक, डायगोनल फॉरवर्ड, जितने भी हमारे सब सेक्शंस हैं उनको। और ये है हमारा डायगोनल बैक सेक्शन। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं पिवटिंग सेक्शंस के ऊपर। पिवटिंग सेक्शंस भी हमारे सब सेक्शंस पे काम आते हैं। पिवटिंग सेक्शंस को अगर मैं बोलूं, इट इज लाइक एन ऑरेंज पील। ऑरेंज पील का मतलब होता है कि हमने एक सेंटर पॉइंट से सारे जितने भी छिलके हैं उसको हमने पील किया, मतलब उतारा, पील किया, तो उसको हम बोलते हैं लाइक एन ऑरेंज पील। आप पिज्जा खाते हो, पिज्जा में आप देखते हो ना, हम लोग जब पिज्जा खाते हैं तो उसे कैसे हम लोग पीसेस कर देते हैं, उसी तरीके से सेंटर पॉइंट से लेते हैं और उसको पूरा हम लोग पिज्जे को काटते हैं। ये भी उसी तरीके से है पिवटिंग सेक्शन। हमारे हेड का सेंटर पॉइंट लेते हैं और हमारे सेंटर पॉइंट से हम लोग हमारे पिवटिंग सेक्शंस बनाते हैं। और ये जो है आपके ट्रांजिएंट लेंथ हेयर कट पे भी काम आता है, जो ट्रांजिएंट लेंथ हेयर कट आप करोगे। और इसमें जब हम लोग बाल काटते हैं, पिवटिंग सेक्शन पे जब हम लोग बाल काटते हैं, तो हमारे पेरीमीटर के बाल लंबे होते हैं, मतलब हमारे जो साइड्स के बाल हैं वो लंबे होंगे और वो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं पिवटिंग सेक्शंस। पिवटिंग सेक्शंस जो है ये भी हमारे सब सेक्शंस में आते हैं और बहुत ही अमेजिंग लुक आता है इससे पिवटिंग सेक्शंस में। चलिए आइए अभी हम लोग करते हैं हमारा कर्व सेक्शन। ये जो आप देख रहे हैं ये है कर्व बैक। इसमें भी कर्व फॉरवर्ड एंड कर्व बैक दोनों तरीके के सेक्शंस आते हैं। ये ज्यादातर आप ब्लो ड्राइज के लिए यूज करते हो, ये आप हेयर डूज के लिए बहुत यूज करते हो। कर्व बैक सेक्शन ये सिमिलर टू डायगोनल ही होते हैं। अगर जैसे मैं बात करूं सी सेक्शन की, वो भी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे ट्रायंगल की तरीके से ही उसमें खाली कर्व आ जाता है, हेड शेप को फॉलो कर लेते हैं। इसमें काफी हेयर कट्स भी आप लोग कर सकते हो। तो ये है हमारे कर्व में भी डायगोनल बैक एंड डायगोनल फॉरवर्ड। ये जो सेक्शन है ये है कर्व बैक सेक्शन, क्योंकि इसका भी जो एंड है वो फेस से बाहर जा रहा है। अगर आप इसको उल्टी तरीके से बनाएंगे तो वो हो जाएगा कर्व फॉरवर्ड। सो दिस इज द कर्व बैक सेक्शन और अमेजिंग सेक्शन। और कर्व बैक और कर्व फॉरवर्ड ये दोनों भी हमारे सब सेक्शंस में आते हैं।
तो आप आराम से देख लीजिए, समझ लिए जितने भी सेक्शंस के नाम हैं इन सबको याद करो आप। प्राइमरी कौन कौन से हैं, सेकेंडरी कौन कौन से सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस कौन कौन से हैं, ये आपके एग्जाम में आएगा। मुझे लगता है कि आपको सब नाम याद होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा काम कर पाएंगे। और ये थे हमारे सेक्शंस। ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਖੀ ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿੱਕੇ ਔਣ ਫਲੈਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਵਰੀ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਮਸਤਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਚਾਲ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਏ ਲਾਲ ਕਈ ਟੱਕਰੇ ਬਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿੰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਤਖੜਿਆ ਮਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਹਲਾਰੇ ਨੀ ਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਠੋਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਰੇ ਨੀ ਜੇ ਕਹੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਸੀਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨੀ बेगाने पुत होया जुट विराट पवाएगा आ पतलो ता दिल कहंदा तू अट कराएगा शाट शाट के पौना में जट्टा कुड़ते काए ओ चक लो कहंदे जो पट रख दलाए ਪੂਰਾ ਟੋਰਾ ਤਾਕੜ ਸ਼ੋਰਾ ਜਿਗਰੇ ਬੰਮ ਕੁੜੇ ਆ ਰੀਸ ਜੱਟ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹੰਬ ਕੁੜੇ ਟੋਣਾ ਚੱਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਪਗਾ ਦਿਆਂਗੇ तौबा तौबा तेरियां गल्लां में तौबा तौबा तेरे करार ना इश्क तेरे विच पूरा वे सारे आटो ने हथियार दिन चार ते लम्मी कार सिरे कुछ लाएगा जट्टा वैली बनदा बनदा रगड़िया जाएगा जट्टा वैली बनदा रगड़िया जाएगा ਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਯਾਰ ਤੇ ਠੋਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਰੇ ਨੀ Let us see in first section in